कृत्रिम ज्योतिष विज्ञान संस्थान की इस ज्ञान चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम यह जानें कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, तो हमारे समक्ष यह साक्ष्य प्रकट होते हैं कि पाराशर जी की कृपा से वेद व्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। वेद व्यास जी का अवतरण होने के कारण इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी ही गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। यह गुरु पूजा विश्व विख्यात है। व्यास पूजा का पर्व होने के कारण यह गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात हुई। गुरु सर्वेश्वर का साक्षात करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतएव संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व रखता है। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार होकर कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविका दोनों की ही अपेक्षा नहीं रहती है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। इसी विषय को लेकर आज हम देखेंगे कि गुरु शब्द की व्याख्याएं हमारे धर्म ग्रंथों में किस प्रकार से की गई हैं। गरति सिंचति कर्णयोर ज्ञानामृतमिति गुरुः, अर्थात जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वह गुरु है। अर्थात शिष्य के कानों में इस प्रकार की बातें डाली जाएं जो समाज को एकत्रित कर बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। उस प्रकार के गुरु महान होते हैं। अतः शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन जो गुरु करता है वही वास्तविक गुरु है। गिरति अज्ञानांधकारम इति गुरुः, अर्थात जो अपने सदुपदेश के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है वही वास्तविक गुरु माना गया है। गृणाति धर्मादि रहस्यमिति गुरुः, अर्थात जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है वह गुरु है। गारयते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यमिति गुरुः, अर्थात जो वेदादि शास्त्रों के रहस्य को समझा देता है। अर्थात वेद आदि जो हमारे ग्रंथ हैं उन शास्त्रों में क्या क्या बातें रहस्य के रूप में लिखी हुई हैं, अगर वह किसी शिष्य को समझा देता है तो वास्तविक गुरु वही व्यक्ति है। शिष्य वर्ग में अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म के समकक्ष मानने की यह सूक्ति बहुत प्रचलित है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उपनयन की विधि संपन्न हो जाने पर गुरु अपने शिष्य को भू भुवः स्वः व्याहृतियों का उच्चारण कराकर वेद पढ़ाए और तदंत धावन एवं स्नान आदि के द्वारा सोच के नियमों को सिखाए तथा उसके हितार्थ आचार की भी शिक्षा दे। आचार परम धर्म माना गया है। इसके संबंध में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। गुरुतम गुरुः, प्राय सभी व्यक्तियों के गुरु पृथक पृथक होते हैं, किंतु श्री भगवान तो सभी के गुरु हैं। वे लोक पितामह ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्, अर्थात ब्रह्मा जी ने सर्ग के आरंभ में श्री विष्णु भगवान से ही वेद विद्या प्राप्त की थी। अतः कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अर्थात इस भव सागर से पार कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं। अतः श्री भगवान को गुरुतम गुरु मानना समीचीन है। सद्गुरु भगवान नारायण को बार बार प्रणाम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई ज्ञान चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।